अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे, सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। और इन्हीं सर्दियों के मज़े को दुबाला करने के लिए आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है सोन हलवा। आइए चलते हैं अब हम रेसिपी की तरफ। देखिए, सबसे पहले हमने एक कढ़ाई के अंदर 3 लीटर दूध डाल लिया है। ये मैंने पहले से बॉयल कर लिया हुआ था। और आंच को स्लो करके हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। और दूसरी तरफ हमने एक बाउल लिया, उसके अंदर हाफ़ लीटर दूध और उसके अंदर हमने डाल दिया है 1 कप अंगूरी। इसको अब मिक्स कर लेंगे। और अब हम उसके अंदर डालेंगे 1 कप मैदा। और अब हम इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए जी, ये मिक्स हो चुका है अच्छे तरीके से। और अब हम इस सारे मिक्सचर को दूध के अंदर मिक्स कर लेंगे। याद रहे कि पहले से दूध बॉयल किया हुआ होगा, फिर ये मिक्सचर आप इसके अंदर डालें, वरना सोन हलवा जो है वो सही नहीं बनेगा। और अब हम इस दूध को फाड़ने के लिए इसके अंदर डालेंगे 1 कप दही। ये देखिए जी, दही डाल दी है। और दूध को अब हम आहिस्ता आहिस्ता हिलाएं ताकि दूध के अंदर जो दूध की गुठलियाँ बनती हैं वो अच्छे तरीके से बन जाएं। ये देखिए, अब ये देखिए गुठलियाँ बनना शुरू हो गई हैं। ये देखिए, दूध जैसे ख़राब होना शुरू हो जाता है, ऐसा हो गया है। दूध ने अपना पानी छोड़ दिया है और जो गुठलियाँ हैं वो ऊपर आ चुकी हैं। ये देखिए, पकना भी स्टार्ट हो गई हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सारी देखनी है, कहीं से भी स्किप नहीं करनी, वरना सोन हलवा ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, हम इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ऐसे चम्मच से हिलाते रहेंगे ताकि ये जो पानी है इसके अंदर से अच्छे तरीके से गुठलियाँ बन जाएं। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत गुठलियाँ बन गई हैं। और इसी चीज़ का असर सोन हलवा बनता है। जितनी बड़ी बड़ी गुठलियाँ होंगी उतना ही ज़्यादा अच्छा सोन हलवा बनता है। ये देखिए जी, गुठलियाँ बन चुकी हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ढक्कन से ढाँप देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। आइए देखते हैं 1 घंटे के बाद क्या सूरत हाल है। ये देखिए जी, पानी बिल्कुल गुठलियों से अलहदा हो चुका है। और अब हम इसी पानी को खुश्क कर लेते हैं फटाफट से। फ्लेम को ऑन करते हैं और साथ ही हमने इसके अंदर डाली 1 प्याली चीनी। और इसको हम अच्छे तरीके से पकाते जाएंगे। ये देखिए जी, ये अच्छे तरीके से पक चुके हैं, पकना शुरू हो गया है। इसको हम ढक्कन से बंद कर देते हैं। और ये देखिए, इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। और अब हम इसके अंदर घी डाल देंगे, चाहे देसी घी डाल दें, अगर डाल्टा घी है डाल्टा घी डाल दीजिए। मेरे पास तो देसी घी था तो मैंने वो डाल दिया। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आएगी देसी घी से। इसको हम इसी देसी घी के अंदर हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये देखिए, इसको हम भूनना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना। अगर हम यहाँ पर चम्मच हिलाना छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगा और जलने की स्मेल आएगी। और फिर किसी भी चीज़ से इसके जलने की स्मेल जाती ही नहीं है। ये देखिए, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएंगे सारी तरफ से। ये देखिए, अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएंगे ताकि इसका कलर जो है वो भी भून भून कर ही इसका कलर निकलना है। ये देखिए जी, हलवे ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसके लिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसी ऑयल के अंदर हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। ये नहीं करेंगे कि ऑयल निकल आया है और अब हम इसको छोड़ देते हैं। इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये देखिए जी, बिल्कुल ऐसे आहिस्ता आहिस्ता से हम इसको भुनी जाएंगे। ये देखिए जी, ये ब्राउन कलर हो गया है, ये भून चुका है। और अब लास्ट स्टेप जो हमने इसका करना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो करने से बिल्कुल ये बाज़ार की तरह का सोन हलवा बन जाएगा। देखिए, कुछ ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये शीरा डाल देंगे। ये मैंने चीनी का शीरा बनाया है, इसके अंदर डाल देंगे। और इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, इस शीरे को। देखिए, इन सारे पीसेस के अंदर अच्छे तरीके से शीरा जज़ब हो जाना चाहिए। इसी शीरे से इसकी लेस बनेगी और इसी शीरे की वजह से ये
سافٹ بھی ہوگا۔ دیکھیے جی میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے۔ یہ دیکھیے جی دکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت زیادہ پیاری آ رہی ہے۔ یہ دیکھیے اب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو گیا اور ہمارا یہ سون حلوہ جو ہے یہ بالکل تیار ہو چکا ہے۔ اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے اس کے لیے میں نے ایک پلیٹ لیا اور اس پلیٹ کے اندر میں نے یہ سون حلوہ ڈال دیا۔ اور یہ دیکھیے جیسے جیسے میں ڈال رہی ہوں آپ چیک کر رہے ہوں گے کہ یہ دیکھیے کتنا سافٹ بنا ہے۔ یہ دیکھیں جی چمچ سے بآسانی سے علیحدہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں اب میں نے ڈش آؤٹ کر لیا۔ اب ہم اس کی ٹاپنگ کے لیے میں نے یہاں پر بادام یوز کیے ہیں۔ آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو۔ بادام پسند ہے بادام کر لیجئے، کاجو پستے بادام کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اوکے اللہ حافظ۔